दिल्ली की ईवी पॉलिसी का मुद्दा अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब इस मुद्दे की राष्ट्रीय लेवल पर चर्चाएं होने लगी हैं। दिल्ली के अंदर एक बीमारी चल गई है। सरकार कोई किसी की नहीं होती, राजनीतिक पार्टी की, ये दिमाग में से निकाल देना। 27 साल बाद सरकार इनकी बनी। अब इन्होंने नया चक्कर ये डाल दिया, दिल्ली के अंदर 10 साल तक ऑटो चलेंगे, सीएनजी के ऑटो, बल्कि उनकी उम्र है 15 साल। 15 साल के बाद 5 साल घटा दिए इन लोगों ने। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, 98 के अंदर तुम्हारी अपनी सरकार थी बीजेपी की, आपने हरपनामे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिए थे ये सीएनजी नॉन प्रदूषण फैलाएगी, ये है नहीं इसमें सीएनजी में प्रदूषण, तो आपने एफिडेविट क्यों दिए थे जी वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर? आज ये तुम कह रहे हो क्या नाम 10 साल बाद हटा दो सड़कों पे। तो हमने विरोध कर दिया, भारतीय मजदूर संघ ने। विरोध करने के बाद कुछ काम दिल्ली की गवर्नमेंट ने करे, हमारे ये नहीं कह सकता मैं नहीं करे, मगर ये जो नई बीमारी जो डाल दी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा कर रही है। ये पूरे देश भर के अंदर हो जाएगा। आज दिल्ली के अंदर ये करेंगे, 10 साल तक ऑटो चलेगा, कल गुजरात में करेंगे, मुंबई में करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे। ये सारी चीजें बड़े गंभीर वाली बात हो रही है, मैं विषय बता रहा हूँ आपको। बैटरी वाले हमने विरोध कर दिया इसका जबरदस्त। भारतीय मजदूर संघ की यूनियन ने ये कह दिया, अल्टीमेटम भी दे दिया हमने, मैं कहा ये नहीं चलेगा। अब यह मुद्दा राष्ट्रीय लेवल पर उठ चुका है। देश की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ ने इस मुद्दे को हैदराबाद में हो रहा भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन, जिसमें 28 राज्यों के यूनियनों के अधिवक्ता मौजूद थे, वहां पर इसको उठाया। दिल्ली एनसीआर से भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के अध्यक्ष योगेश शर्मा जी ने और दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी ने और भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के उपाध्यक्ष शेख जावेद अहमद जी ने इस मुद्दे को पूरे राष्ट्रीय लेवल पर उठाया है और सरकार से मांग की है कि दिल्ली सरकार को इस ईवी पॉलिसी का खुलासा करना चाहिए। इस ईवी पॉलिसी में सरकार ने क्या क्या प्रावधान रखा है, इसके बारे में दिल्ली के चालकों को व दिल्ली की ट्रांसपोर्ट यूनियन को बताना चाहिए, जिससे कि चालकों के मन का भय, डर, खौफ निकल जाए। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी सूचना जारी नहीं की गई है कि हम इसमें क्या प्रावधान रखेंगे, क्या प्रावधान नहीं रखेंगे, लेकिन समाचारों में मिली जानकारी से जो चालक हैं वो काफी ज्यादा खफा हैं, नाराज हैं, खौफ में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज हैं। दिल्ली सरकार से ये अपील की है कि आप जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम ना उठाएं, ऐसी कोई पॉलिसी दिल्ली में लागू ना करें जो कि चालकों पर और दिल्ली सरकार पर भारी पड़ जाए। अगर आप इस पॉलिसी को मनमाने तरीके से दिल्ली में लागू करते हैं तो भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ इसका कड़ा विरोध करेगी। अगर यूनियन को सड़कों पर उतरना पड़ा या प्रदर्शन करना पड़ा या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा तो वो इससे भी नहीं हिचकेगी, लेकिन चालकों पर अन्याय नहीं होने देगी। इसके अलावा देश के समस्त चालकों के लिए भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ की त्रैवार्षिक अधिवेशन में कई मुद्दों को उठाया गया, जैसे कि देश भर के चालकों के बच्चों के लिए अलग से एक कॉलेज की मांग की गई कि हर राज्य में चालकों के बच्चों के लिए एक अलग से कॉलेज खोला जाना चाहिए और देश के समस्त चालकों के लिए, चाहे वो ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, यानी कि जितने भी कमर्शियल वाहन चालक हैं उन सब के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की सरकार को घोषणा करनी चाहिए। और इस अधिवेशन में एक मुद्दा यह भी उठाया गया कि अगर ड्राइवर का कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कम से कम 20 लाख रुपए का क्लेम मिलना चाहिए। इसके अलावा एक मुद्दा यह भी उठाया गया कि अगर ड्राइवर पर कोई केस लगता है या कोई दुर्घटना होती है या किसी भी प्रकार का कोर्ट केस हो जाता है तो ऐसे में ड्राइवरों के लिए हर राज्य में एक अलग से मजिस्ट्रेट होना चाहिए जो ड्राइवरों के मुद्दों को सुन सके। इसके अलावा एक मुद्दा यह भी उठाया गया, आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो जब अपने राज्य से दूसरे राज्य में सामान लेकर जाते हैं तो उनके साथ में कई प्रकार के अव्यवहार किए जाते हैं, चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो या फिर वहां के लोकल लोगों के द्वारा हो। जो अत्याचार होता है, उनके साथ मार पिटाई होती है, इसको भी तत्काल रूप से बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर देश की रीढ़ की हड्डी है। बिना ड्राइवर के देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए देश के समस्त चालकों का सम्मान करना चाहिए
उनको इज्जत की नजरों से देखना चाहिए। इसके अलावा भी हैदराबाद में आयोजित भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन रहा, जिसमें 28 राज्यों के अधिवक्ता मौजूद रहे और ड्राइवर्स के लिए अनेकों प्रकार की मांगे रखी, उनकी समस्याओं पर चर्चा की, उनको क्या क्या समस्याएं हैं, सरकार उनको क्या क्या दे सकती है, सरकार को क्या क्या देना चाहिए, इन सभी विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। और यह सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसको आगे सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के जितने भी यूनियन लीडर्स हैं वो ड्राइवरों को न्याय जरूर दिलाएंगे, उनको हक जरूर दिलाएंगे। तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो करता हूं यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।